हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, नंबर सिस्टम के पिछले वीडियोस में हमने बोर्ड मास से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी और इससे पहले के वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में मैंने बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लिए हैं, जिसके बाद हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस बचते हैं, आपको लगता है कि ये नहीं आ रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूं। और इस वीडियो के बाद हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हैं। ये फार्मूले आपको याद करने ही करने हैं, मैंडेटरी हैं। वैसे तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, पर इनका जो सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम में भी काफ़ी यूज़ होता है। इन फार्मूलों की मदद से हम काफ़ी क्वेश्चंस बिना लेंदी सॉल्व किए ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद करने हैं। याद कर सामने लिखें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे ये पहला दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके गाइस। सेकंड है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। उसके बाद हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर इंटू में a प्लस बी। फिर दिया है उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और उसके बाद दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद दिया हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतने सारे आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा अलजेब्रा में भी काफ़ी फॉर्मूले होते हैं। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे फॉर्मूले कवर करा दूंगा। इधर ये आप देखेंगे, ये तीसरा जो फॉर्मूला है वो दरअसल इनका जब आप एडिशन करेंगे, इनको योग करने के बाद अपन को ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होगा। और जब इनका और जब पहले और दूसरे को हम माइनस करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होगा। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर याद नहीं होता इन दोनों के फॉर्मूले से भी हम इसको बना सकते हैं। चलिए फिर हम आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम 587 इंटू 999 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो तो जाएगा, पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट तरीके अपना कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे 587 और 999 को हम लिख सकते हैं इंटू 1000 माइनस 1। 999 को हम 1000 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको करने का तरीका, पहले इसका इसमें इंटू होगा तो इंटू कर देते हैं। 587 का 1000 में होगा तो 3 जीरो लगा देने हैं। उसके बाद इसका इंटू जो है -1 में होगा तो माइनस के 587 आ जाएगा। अब सिंपली इसको इसमें माइनस कर देना, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 10 में से 7 गए 3, फिर 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 गए 4, उसके बाद ये 6 बचेगा, उसके बाद 8 और 5, तो 586413 ये ऑप्शन ए में है। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ओके गाइस, इसको हम ऐसे भी गुणा करके कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा और ऐसे करने से हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, तभी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर पाएंगे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1904 इंटू 1904। अब देखिए, इसका भी आप चाहे तो इंटू कर सकते हैं आराम से, पर उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम इसको
फॉर्मूले की मदद से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ ये 1904 इंटू 1904 ये दिया हुआ है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ दो बार दी हुई होती है तो वो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते, कैसे, इसको लिख सकते 1904 का होल स्क्वायर, इस तरह से मैंने आपको बताया था। इस तरह से लिखने के बाद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1900 प्लस 4 में हम तोड़ के भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप अब इसको, ये देखिए, आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो एक तरह से ये फार्मूला बन गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ हम अपना फार्मूला लगा देंगे। चलिए हम लगाते हैं। फार्मूला हमारा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम ये फार्मूले में पुट कर देंगे a स्क्वायर यानी 1900 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माना हमने तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या दिया हुआ है 1900 और बी क्या दिया हुआ है 4, ठीक है गाइस। अब हम इसका करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 1900 का वर्ग होता है 19 का वर्ग 361 और डबल जीरो का जब वर्ग होगा तो 4 बार जीरो आ जाएंगे, ये आ गए। उसके बाद इस 4 चौक 16 होगा ये। उसके बाद ये 2 चौके हम 8 लिख देते हैं, 8 गुणा 1900 करेंगे, ठीक है गाइस। तो उसके बाद फिर हम ये ऐसे लिख देते हैं 3614 टाइम्स 0 प्लस में 16 और प्लस में इसका 8 का 1900 में गुणा करेंगे तो 8 नाम 72 के साथ 8 एकम 8 15 डल 0, ठीक है गाइस। अब हमें इसको ऐड करना है तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। तो ये 3610 में हमें पहले यहाँ 16 जोड़ना है और यहाँ जोड़ना है 00251, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 6 1 2 5 1 और 1 2 6 और 6 12 3 और 3 एक मिनट, ये हमारा आ गया था 6 का 6 हो गया, 1 का 1 2 का 2 5 का 5 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो 3625 ये हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आप भी इसको ट्राई करें। एक बार देखने के बाद वीडियो आप अपने कॉपी पेन में इस तरह के सवाल खुद से बनाएं और उसको सॉल्व करें। चलिए हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर। अगर हम 66 को इसको a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b, ओके गाइस, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ये b हो जाएगा, b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अभी मैंने ऊपर जो फॉर्मूले आपको बताए थे उसमें इसका बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है गाइस। अब इस फॉर्मूले को हमने इसमें तोड़ लिया तो अब बस हमें वैल्यू रखना बाकी, तो हम वैल्यू रख देंगे। a की जगह हमको रखना है 66 प्लस b की जगह रखना है 34, ठीक, यहाँ भी a की जगह 66 और b की जगह 34। तो अब 66 और 34 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 100 और इधर गुणा इसमें से करेंगे, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, इसका गुणा हो जाएगा 3200। तो 3200 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3200 ऑप्शन बी में है। देखिए आप और तरीके से आप गुणा करते तो आपको 66 का वर्ग करना पड़ता, फिर 34 का वर्ग करना पड़ता, फिर उसमें से माइनस करते आप। तो इस तरह से फॉर्मूले से जब हम करते हैं तो हम काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब वैसे तो आप इसको गुणा करके कर सकते हैं, उसमें भी टाइम कंज्यूम होगा, तो हम इसमें अपना कुछ शॉर्ट मेथड लगाते हैं नंबर सिस्टम से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले वाले को आप देखेंगे कि 106 दो बार लिखा है तो 106 का ये तो हो जाएगा वर्ग, 106 का वर्ग ये हो गया और इसको 94 का हमने वर्ग लिख दिया। यहाँ आप a स्क्वायर और
माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। और दूसरा आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप तोड़ेंगे 100 + 6 में, ठीक है गाइस, ये तोड़ दिया मैंने। इसके बाद 94 को हम लिख सकते हैं 100 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये आप देखेंगे कि ये हमारा बन गया है। इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b, तो ये बन गया है a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो हमें इस पूरे इतने बड़े जो इक्वेशन दिए उसकी जगह केवल 4ab लिखना है। तो बस 4ab में हमें वैल्यू पुट कर देने, 4 की जगह आ जाएगा 4 और a की जगह हमने 100 माना था तो आ जाएगा ये 100, 4 × 100, और b की जगह हमने 6 माना था तो 6 लिख देंगे। तो 6 × 4 = 2400, 2400 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2400 ऑप्शन ए में। तो हमने इसको कॉन्सेप्ट लगा कितनी आसानी से हल कर लिया बिना सर दर्द किए हुए। अदरवाइज़ आप करेंगे तो सिंपली 106 × 106 करके भी हो जाएगा, पर उसमें टाइम लगेगा और सर दर्द वाला गुणा भाग जाता है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि 287 × 287, फिर 269 × 269 और -2 × 87 269। यहाँ हमें एक सी वैल्यू जब दिखती है तो हम यहाँ मानने की कोशिश करते हैं, हम इसको मानते हैं। इसको 287 को हम a मान लेंगे, ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। फिर 269 को b मान लेंगे तो ये b हो जाएगा, और ये हमारा a दिया हुआ, ये हमारा b, ठीक है। तो हम आज अब इस पर गौर करेंगे। तो ये देखिए आप a × a, जो a × a ये दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा a² प्लस b × b क्या हो जाएगा b², और माइनस के 2 हमने ऐसे लिख दिया ये वाला, और बाकी a × b यानी ab। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab। ये किसका फॉर्मूला था, ये हमारे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमें इस पूरी क्वेश्चन की जगह केवल इतना रख देना है a - b का होल स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम रखते हैं हमने a की जगह 287 माना था, 287 लिख दिया। b की जगह हमने 269 माना था, 269 लिख दिया, और a - b का होल स्क्वायर कर दिया। आप इसको माइनस कर दीजिए, ये 7 यानी 9 8 17, ये 8 बचेगा, और 7 में से 6 का 1 यानी 18 बचेगा। 18 का वर्ग निकालना, 18 का वर्ग होता है हमारा 324। वर्ग मैंने आपसे कहा ही था 1 से 20 तक आप कर लेंगे तो आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 324। 324 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये कितना टिपिकल सा दिख रहा है कि 589 + 187 करेंगे, फिर उसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसका ही हम माइनस करके स्क्वायर करना है, फिर इनटू। पर अब हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो 589 को हम a मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने a मान लिया, 187 को b मान लिया, तो ये भी ये भी b हो जाएगा, a और b। यानी हमने 589 को मान लिया है a और 187 को मान लिया है b। ओके गाइस, तो अब आप a और b रख दीजिए इस पूरी वैल्यू की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये 589 की जगह a प्लस 187 की जगह b, a + b का होल स्क्वायर ये हो गया, माइनस में 589 की जगह a माइनस 187 की जगह b, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, और बटे में 589 की जगह a × b ये हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा ऊपर बन गया और नीचे a b। इस वाले फॉर्मूले की जगह मैंने आपको क्या बताया था कि यदि a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख देंगे 4ab। ओके गाइस, इसकी जगह हमने जो है इसकी जगह लिख दिया 4ab, और a b हमने ऐसे लिख दिया a और b, ठीक है गाइस। ए बी से ए बी काट दिया हमने, तो बचा 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ऑप्शन में ए है। देखिए कितनी आसानी से हल कर लिया, हमें 589 और 187 का यूज़ भी नहीं करना पड़ा। तो ये नंबर सिस्टम के आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए कितना टिपिकल सा दिख रहा है कि 931 को +138 करेंगे,
और फिर 931, 138, इतना टिपिकल। तो वहीं हमें जहाँ हमें एक से नंबर दिखने लगते तो वहाँ हम ए और बी मान के इसको सॉल्व करेंगे। यानी हम 931 को मान लेंगे ए और 138 को मान लेंगे बी। तो सिंपली अब हमें इसे ए और बी में पुट करते जाना। ओके गाइस, 931 की जगह ए लिख दिया हमने, प्लस 138 की जगह बी लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। देन उसके बाद 931 की जगह ए लिख दिया, माइनस 138 की जगह बी लिख दिया, फिर हमने स्क्वायर लगा दिया। और नीचे 931 इंटू 931 यानी ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 131 इंटू 131 यानी बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब ऊपर जो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर लिखवाई दिए हैं और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया ही हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए आप, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ऊपर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि ये 2 जो है इन 2 में है। तो इस पूरे वाले से ये काट दिया तो बराबर में अकेला 2 बचा। तो 2 हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 ऑप्शन डी में है। तो बिना 931 और 138 की उसके भी हमारा आंसर कितनी आसानी से निकल आया। ये फॉर्मूले का कमाल होता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, अब कितना सारा गुणा करने को दिया है कि 735 को 3 बार करिए, फिर 105 को 3 बार। तो सिंपली भाई हमें करना है कि 735 को हम मान लेंगे ए और 105 को हम मान लेंगे बी। और आप ए और बी में वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए हम पुट करते हैं वैल्यू, तो ए इंटू ए ये हो गया 735 की जगह, फिर 105 की जगह बी ये हो गया। फिर नीचे जो है 735 इंटू 730 ए इंटू ए हुआ, फिर प्लस में ए इंटू बी हुआ और प्लस में बी इंटू बी हुआ। तो अब हमें इनको क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब में जैसा भी बनेगा लिख देंगे। तो जब ए का 3 बार गुणा होगा ए इंटू ए तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ओके गाइस, और बी का 3 बार गुणा होगा तो बी क्यूब। अब नीचे ए का 2 बार गुणा हुआ है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस में ए बी ऐसे लिख देंगे और प्लस में ये बी का 2 बार गुणा हो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला आता है ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी और नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है तो हमने इसको काट दिया और हमारा बचता है ए माइनस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी बचा है। तो ए माइनस बी की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह दिया 735 और बी की जगह 105 105। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 5 का 0, 3 का 3 यानी 630 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 630 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आप लगा देंगे। ओके गाइस, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, बिना नंबर का यूज़ करे, सिर्फ फार्मूला का यूज़ करते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 256 वही 2 बार वैल्यू दी है तो हमें मान लेना है कि ए हो जाएगा हमारा 256 और बी हमने मान लिया 155। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ए और बी रख देना है। 256 की जगह यहाँ हम रखेंगे ए और ए यानी ए इंटू ए माइनस में बी इंटू बी अपॉन में आप ये 112 कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया है। आप देखेंगे कि अगर आप 256 में से जब 144 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 112। ठीक है ना। तो हम 112 की जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, बी इंटू बी यानी माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ऊपर वाले फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में पढ़ाई दी है तो आप आराम से लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी और नीचे दिया हुआ है ए माइनस बी। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ए माइनस बी कट जाएगा क्योंकि ए इंटू में वैल्यू दी हुई है। तो बचेगा हमारा क्या, सिर्फ ए प्लस बी। ये जो है ये बचा हुआ है ए प्लस बी। ए प्लस की बी की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 256 प्लस में 114। तो जब आप इनका एडिशन करेंगे तो 6 4 10, 5 6 1 5 और 1 6 यानी
7 5 और 1 ये हो जाएगा 6 और 2 और 1 3 360। ठीक है ना गाइस। तो 360 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 360 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए कितना टफ टाइप का दिख रहा है कि 1 फिर 1/1/2 फिर 11/1/2। अगर हम इसको जो सिंपल तरीका अगर उससे सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से सॉल्व होगा कि 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 होगा, प्लस 11 दूनी 22 और 1 23/2 होगा, प्लस फिर 2 एकम 2 2 2। इस तरह से करेंगे तो हमें बहुत मुश्किल जाएगी दोस्तों सॉल्व करने के लिए। तो मिश्रित भिन्न को किस तरह सॉल्व करना है, मिश्रित भिन्न पे मैंने एक वीडियो बनाया था जब अपने नंबर्स में, तो उसमें बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि ये 1/1 जो दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 1/2। ओके गाइस, ठीक है ना। अब इस प्लस की जगह ये प्लस आ गया। उसके बाद हमें इसको लिखना है 11 प्लस में 1/2। ठीक इसी तरह 111 प्लस में 1/2, फिर 1111 प्लस में 1/2। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब आप 1/2 1/2 1/2 1/2 ये अलग से ऐड कर लेंगे, यानी 1/2 कितने 4 हैं, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 गुणा 4। एक तो ये हो गया, और प्लस में बाकी आपको ये सारे ऐड करने। ठीक है ना। तो इनका एडिशन हम अलग से निकाल लें। पहले यहाँ मैं लिख दूँ आपके लिए, इस तरह से आप लिखेंगे। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन में 4 को काटिए, 2 दूनी 4 होता, तो ये 2 हो गया, प्लस ये कितना दिया 1 2 3 4। तो 2 में 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 1 2 3 6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 1 2 3 6 ऑप्शन ए में है। देखिए हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। हमको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम बहुत ही फास्ट, क्योंकि जितना फास्ट आप सॉल्व करेंगे तब उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस होंगे, आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके गाइस, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये अलग ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7 और 7d = 8 दिया हुआ है। तो a × b × c × d किस तरह से होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है 4 की पावर a = 5। ठीक है ना, ये दिया हुआ है 4 की पावर a = 5। तो हम दूसरे वाले में देखेंगे 5b बराबर में c दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ 5b का इंटू कर दें, यहाँ b का इंटू है ना, तो ये हो गया 4ab हो गया, 4ab बराबर 5b हो गया, और 5b की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6। तो 4ab अपनी जगह रहा, 5b की जगह हमने 6 लिख दिया। ठीक है ना। अब 6 हमने लिख दिया, हम हमें आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाना है। तो आप ये देखेंगे 6c की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ c का इंटू कर देंगे, यहाँ हो जाएगा। तो जो 4abc हो गया ना, 4abc हो गया, उसकी जगह आप 6c दिया है, 6c की जगह हम क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं, तो हमने 7 रख दिया, 7 रख दिया। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि 7 तो नहीं दिया पर 7d की वैल्यू दी है, तो हम 7 इधर d कर देंगे इंटू इधर d, तो ये ऊपर हो जाएगा 4abcd बराबर में 7d की जगह हम 8 रख सकते हैं, तो 7d की जगह हमने यहाँ 8 रख दिया है। ठीक है ना। तो 4abcd = 8 मिल गया है ना। तो घातांक करने का ये नियम है कि हम घातों को तब कंपेयर कर सकते हैं जबकि उनकी बेस वैल्यू जो है ये बराबर हो, है ना, बराबर हो। तो इसको हम कैसे बराबर कर सकते हैं, आप देखेंगे 4 की जगह हम लिख सकते हैं, 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात, 2 की घात 2 हो जाएगा, 2abcd हो जाएगा। ठीक है ना। और इस 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3। ठीक है ना, 2 की घात 3 लिख दिया। तो अब ये बेस देखिए बराबर होगा, 2 और 2 बराबर हो गए, तो हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि 2abcd की जगह हम लिखते हैं 2a × b × c × d बराबर दिया हुआ है ये वाला 3। हमने जब कंपेयर किया तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। तो अब a × b × c × d = 3, और कैंची गुणा होकर तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, यानी 1.5, 1.5 ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 1.5 ऑप्शन बी में। ठीक है ना गाइस।
हम ये कॉन्सेप्ट पता था तो हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखते चलिएगा और नोट में आप नोट करते चलिए, बहुत ही काम आने वाले गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये एक श्रेणी टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया है, काफ़ी अजीब सा है। अगर हम इसको सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हमको परेशानी होने वाली है, तो हम सिंपल तरीके से इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। ये दिया हुआ है दोस्तों 1/1 माइनस 1/1 गुणा 2, यानी 1×2 होता है ना, ये 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, या हम इसको ये लिख सकते हैं, या 1 - 1/2 लिख दें, तब भी इसकी वैल्यू ये आएगी। देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 एकम 2 -1 बराबर 1/2, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2, ठीक है ना। फिर ये वाला प्लस आ जाएगा यहाँ, और 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। कैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जब 1/2 - 1/3 आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 एलसीएम, 2 3 6 और -3 दूनी 6, यानी 1/6 आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये 1/6 दिया हुआ है। तो लिखने का तरीका ये है कि इसको हमें इस तरह से लिखना, 1 + 1/2 और -1/3। ठीक इसी को हम लिख लेंगे किस तरह, 1/+3 और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं अच्छे से। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह से लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हमने लिखना सीख लिया है, तो अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि 1 - 1/2, ठीक है ना। फिर ये प्लस का प्लस, फिर ये वाला लिखेंगे 1 + का 1/2 माइनस का 1/3, इसी तरह चलेगा प्लस का 1/3 माइनस का 1/4, और आगे भी आप लिखते चलेंगे तो यही सीरीज़ बनती चलेगी। और आखिरी में ये जो आ जाएगा इसको हम लिख लेंगे 1/99 - 1/100, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। अब आप देखेंगे कि एक को छोड़ दें, एक को छोड़ देंगे तो हम यहाँ ये 1 माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2, तो ये वाला कट जाएगा। ऐसे माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3, फिर माइनस का 1/4 तो प्लस का 1/4, इस तरह से कटते हुए जाएंगे तो यहाँ तक कट जाएगा 1/99, ठीक है ना। अब 1/100 जो कटना था उसके लिए 1/100 होना चाहिए आगे वाला, क्योंकि हर ये पहले वाला अपने आगे वाले से कट रहा है, तो 1/100 के आगे कुछ दिया नहीं है, तो यानी जो माइनस का 1/100 है ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो जो हमारे पास सीरीज़ में बचा वो क्या बचा, 1 - 1/100 बचा है ना, 1 - 1/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 एकम 100 - 1 यानी 99, 99/100 आ जाएगा। तो इस सीरीज़ का जो आंसर होगा वो होगा 99/100। ये दिया ऑप्शन बी में। देखा, ये हमें कॉन्सेप्ट पता हुआ है तो हमने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट एक और सीरीज़ दिया हुआ है कि 1 - 1/2 स्क्वायर, फिर 1 - 1/3 स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्या करना है दोस्तों, पहले तो अगर हम देखेंगे कि पहले वाला तो 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये बन जाएगा b²। हम इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, a² - b² हो जाएगा। ये भी एक दूसरे तरह का a b, हम इस एक पर स्क्वायर चढ़ाते चलते हैं, है नहीं, पर हम ये चढ़ा देंगे कि हाँ इस पर स्क्वायर दी हुई है, ये सब पर स्क्वायर मान के चलेंगे। तो जब हम स्क्वायर मानेंगे, ये देखिए 1 की पावर स्क्वायर हो गई है ना, और -1/2 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 का पावर स्क्वायर -1/2 की पावर होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये a² और -b², और a² - b² को हम किस तरह लिख सकते हैं, a + b × a - b। ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम इस अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। हमने आपको बता दिया है कि आप इसको मानेंगे, स्क्वायर सब पे चढ़ा लीजिए, ये स्क्वायर सब पे हमने चढ़ा दिया है, तो ये a² - b² हो गया है ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a + b - a - b के फॉर्म में, यानी ये हो जाएगा 1 + में 1/2 और हो जाएगा 1 - 1/2, इसी तरह हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1 + में 1/3, 1 - 1/3, ऐसे इसको लिखेंगे 1 + में 1/4, 1 - 1/4, ठीक है ना।
इस तरह सीरीज हमारी चलती जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 1 प्लस में 1/19 और 1 माइनस में 1/19 और आगे जो बचेगा उसको लिखेंगे हम इनटू में 1 प्लस में 1/20 और 1 माइनस में 1/20। ठीक है ना। इस पे आ नहीं पा रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, तो प्लस प्लस वाले हैं ना, इनको 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 इसको और इसको ये एक साइड लिख लेने हैं, और ये माइनस वाले जो है ना, ये माइनस वाले ये और ये इन सबको एक साइड लिख लेना है। देखिए हम लिखते हैं, मैंने पहले प्लस वाले लिख लेता हूँ। कैसे 1, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/2, फिर हो जाएगा 1 प्लस में 1/3, फिर हो जाएगा 1 प्लस में 1/4। इस तरह से हम लिखते चलेंगे। तो हमारा आखिरी प्लस का क्या था, 1 प्लस में ये हमारा हो जाएगा जो है 1/19 और 1 प्लस में 1/20। ठीक है ना गाइस, ये हमने प्लस प्लस के लिख लिए एक साइड, और फिर हम लिखेंगे माइनस के। इसको आप बड़े ब्रैकेट से बंद कर दीजिए और हम ये छोटा वाला लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये वाला लिखा हमने। इसके बाद फिर 1 माइनस 1/3, ये वाला लिख लिया, और फिर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसी तरह जब आप लिखते चलेंगे तो आगे आप लिखेंगे कि 1 माइनस 1/19 और इसी तरह 1 माइनस 1/20। ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम देखिए, ये आप सॉल्व करेंगे, ये जो दिया हुआ है तो 2 एकम 2 ये वाला 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी 3/2। ठीक है ना। अब हम इनको सॉल्व करते चले। 3 जो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 1 4/3, फिर हो जाएगा 5/4। इसी तरह से चलते चलेंगे। ये हो जाएगा 19 एकम 19 और 1 20/19 हो जाएगा, और इनटू में 20 एकम में 21/20। ये हमारा पहला ये कॉलम हो गया है ना। पहले ये वाला ब्रैकेट बंद कर देते। अब दूसरा वाला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो माइनस वाले तो 2 एकम 2 और 1 गया, 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, फिर गुणा में 3 में से 1 यानी 2/3, फिर यानी 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से आप चलते चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 माइनस 1/19 यानी 18/19 हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा 19/20। ठीक है ना। इस तरह से ये हमको ब्रैकेट बंद कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको काटते हैं। देखिए हर ऊपर वाला जो है अगले नीचे वाले से कट रहा है ना, ये हर ऊपर वाला हर एक नीचे से कट रहा है। ऐसे हर एक ऊपर वाला एक नीचे से कट जाएगा। ऐसे एक ऊपर वाले ने इसको काट दिया होगा, एक ऊपर वाले ने इसको काट दिया, पर 21 काटने के लिए अगला हमारा कोई नीचा नहीं है। ठीक है ना। तो ऊपर जो हमारा बचेगा वो 21 बच जाएगा, है ना। 21/2 ये बच गया, यानी पहले वाले में हमारा बच गया है, ये बच गया 21/2। और इस वाले में आप काटेंगे तो हर नीचे वाला अगले ऊपर वाले को काट रहा है, हर नीचे वाला अगले ऊपर वाले को काट रहा है। ऐसे ये काट देगा। ऐसे ही किसी 18 ने इसको काट दिया होगा, इस 19 ने इस 19 को काट दिया होगा, है ना। तो यहाँ जो आपको बच रहा होगा, यानी इसके बीच में गुणा आता है तो हम गुणा लगा देंगे। ऊपर ये आपका बचा 1 और नीचे बचेगा 20। तो आपका अब जो बचा है 21/2 गुणा 1/20। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 21/40, और जब आप इसको भाग करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा 0.525 आएगा। 0.525 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये ऑप्शन सी में है। ठीक है गाइस, थोड़ा टफ सा लग रहा है, आप कॉपी में एक बार आराम से लिखिएगा, अच्छे बड़े बड़े में अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और सीरीज दी हुई है तो इसको करते हैं हम 2 माइनस 1/3। इसमें तो कॉन्सेप्ट सीधा ही है, आपको सीधा सॉल्व करते चलना है कि 3 दूनी 6 और -1 यानी 5/3 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद गुणा लगा देंगे, फिर 5 दूनी 10 -3 यानी 7/5। ठीक इसी तरह 7 दूनी 14 -1 यानी 9/7। फिर उसके बाद इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। 999 दूनी जो आएगा उसका जब 997 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1001 बटे ये हो जाएगा 999।
ये हमारी सीरीज अब बन गई, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें इसको काटना है। तो ये आप देखेंगे कि हर ऊपर वाला अपने अगले नीचे वाले को काट रहा है, हर ऊपर वाला अपने अगले नीचे वाले को काट रहा है, हर ऊपर वाला अपने अगले नीचे को काट रहा है। तो इधर भी कोई ऊपर 999 रहा हो, उसने इसको काट दिया। अब इस 1001 को नहीं काट सकते क्योंकि उसके अगले में नीचे दिया नहीं है। तो हमारा इसमें जो बचा है, ऊपर बचा है 1001 और नीचे बचा है 3। तो 1001/3 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट आया है इकाई का अंक। तो इकाई के अंक में आप 2-3 चीज़ें याद कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 और 6 दिया हुआ तो इनको कितनी भी बार गुणा कर लेंगे हम, यही आने वाला है। आप करके देख लीजिए। 0 × 0 × 0 × 0 0 ही आएगा। 1 × 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। 5 × 5 × 5 × 5 5 25 25 5 125 यानी 5 ही आने वाला है। ठीक इसी तरह 6 × 6 × 6 × 6 करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 × 36 36 3 216, फिर लास्ट का 6। तो उस तरह से तो आप तो ये याद कर लीजिए कि 0 1 5 6 जब ये दिए हुए हैं, हमें सिंपली इसको ही उतार देना है। तो ये तो हमारा ये हो गया है ना। अब जब घात दी हुई होती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हमें जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 22⁻23। तो इसमें तो जब मैं इकाई के अंक का एडवांस चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा एडवांस मैथ में, तो काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। अभी तो आप इतना याद रख लें कि जो भी हमें पावर दी हुई होगी उसको हमें 4 से भाग करना है ना। 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा वो इकाई के अंक की पावर हो जाएगी, है ना, वो इकाई के अंक की पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 23 दिया हुआ है, इस 23 को हमने इस 4 से भाग किया, कितना जाएगा, 4 पंचे 20, 20 पंचे बार में गया 20 गया, और तो शेष बचेगा, यानी शेष बचेगा इस पर 3, है ना, शेष बचेगा 3, यानी ये 3 जो है शेष बचा। तो अब इसमें से इकाई का अंक ले लीजिए, यानी 2, और 2 की पावर इधर जो इकाई का अंक बचा 3, तो ये इकाई का अंक हो जाएगा, है ना। अब 2 की पावर 3 को आप सॉल्व कर लीजिए। 2 की घात 3 होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक होगा वो होगा 8। 8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 8 ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना गाइस। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। ये दिया हुआ 17 है ना, और इसकी पावर दी हुई है 50। तो इस 50 को आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इधर एक आ जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, यानी 2 हमारा शेष बचा। तो ये जो 2 शेष बचा है, इस इकाई के अंक में आपको उसकी पावर लगा देनी है। 7 का इकाई का अंक जो है 7, उस पे लिए हमने हुई पावर 2, और 7 की पावर 2 होती है 7 7 49, यानी 49, यानी 9 जो होगा वो इकाई का अंक होगा, वही इकाई का हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आगे मैंने लिए हुए हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये देखिए 3694 और इतनी बड़ी वैल्यू दी है। अब हम इनका गुणा करेंगे तो ये संभव नहीं है, इतना मुश्किल पावर सॉल्व करना। तो हमें वही क्या करना है, पहले इकाई के अंक ले लेना है। तीनों के इकाई का अंक ले लिया हमने, तो हम इकाई का अंक लेकर उसकी पावर चढ़ा देंगे। 1793 ये हो गया। इसमें इकाई का अंक लिया 5, इसकी पावर चढ़ा दी 317। ऐसे इसमें इकाई का अंक ले लिया 1, इसकी पावर चढ़ा दी 491। अब 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करने का नियम मैंने आपको बताया था कि हम आखिरी के 2 अंक को आप भाग कर लीजिए तो वो संख्या 4 से भागती। तो हमें यानी ये पहले के 2 अंक से मतलब नहीं रहेगा, आप तो आखिरी के 2 अंक लेंगे। इसमें 93, इसमें 17 और इसमें 91। ठीक है ना। अब 93 को आप 4 से भाग करिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 1 यानी 13, और 4 3 12, 4 3 12 बचा 1, यानी 4 की पावर तो हो जाएगी 1, है ना। 4 की पावर 1 आ गई। गुणा 5 का मैंने आपको बताया था कि 0 1 5 और 6 ये कुछ भी दिए हों, सिंपली आप तो आँख बंद करके ये उतार दिए। 5 का 5, 1 का 1। तो इनको जब गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। तो इकाई का अंक क्या आया यहाँ, 0। इकाई का अंक 0 आया, तो 0 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 0 ऑप्शन ए में है। ठीक है गाइस, सिंपल है। थोड़ा ध्यान से जो नए बच्चे हैं वीडियो को रिपीट करके देखें, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। ये भी एक दिया हुआ है, एसएससी की परीक्षा 2010 में आया हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 17 11 7 नहीं लेना है, हमें 7 लेना है। इकाई का अंक 7 ले लिया हमने, इसकी पावर हो गई 1999। इस इधर 11 में से हमें 1 ले लिया, इसकी पावर भी होगी 1999 माइनस 7 में 1999। ठीक है ना। अब हमें ये 2 अंक से मतलब नहीं, हम आखिरी के 2 अंक सॉल्व करेंगे।
तो आप जब इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर इधर आ गई है, फिर 4 चौक 16, यानी रिमाइंडर बचा 3। तो 7 की पावर 3 यहाँ रिमाइंडर बचेगा, है ना। और ठीक इसी तरह एक पे भी पावर रिमाइंडर 3 बचेगा, और इधर पे भी 7 पे पावर रिमाइंडर 3 बचेगा, है ना। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 7 की पावर 3 बार करेंगे, 7 तो 7 तो 49 और 8 नाम की 63, तो इकाई का अंक आएगा 3। और एक का तो आप एक लिख ही दीजिए, इधर माइनस इधर भी आ जाएगा, 7 की पावर 3 है, 3 आ जाएगा इकाई का अंक, है ना। अब ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा, और प्लस का 1 बचा है, तो प्लस का 1 जो बचा है, तो यही हमारा आंसर होगा, एक इस क्वेश्चन के इकाई का अंक होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन ए में है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आखिरी दिया हुआ है कि संख्या 1 2 3 4 को जब हम यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इस तरह से पूरा जब हम 100 तक गुणा करेंगे तो अंत में 0 की संख्या कितनी होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। अगर आप ऐसे गुणा करने बैठेंगे तो इम्पॉसिबल है, आप गुणा ही नहीं कर पाएंगे, कॉपी भर जाएगी इस तरह से गुणा करने, और टाइम तो पता नहीं कितना लगेगा, है ना। तो ये 0 जो आने का है इसका भी एक एडवांस में अपने पूरा चैप्टर बना हुआ है। अभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, तो वो आप याद कर लीजिए। क्या होता है दोस्तों, 0 आने की वजह क्या होती है। 0 जब होगा जब जैसे 5 और जब 2 का एक गुणा करेंगे तो 5 दूनी क्या होता है 10। तो हम ये इस आधार पे कह सकते हैं जब 1 5 और 1 2 किसी भी संख्या में गुणा करने में मौजूद रहेंगे, तो यानी 5 और 2 का जब पेयर होगा तो वो 1 0 बनाता है, ठीक है ना। तो 1 से 100 तक जब गुणा होंगे तो इनमें हमें देखना है कि कितने 5 हैं, कितने 5 और कितने 2 हैं। तो जब 5 और 2 बराबर जो होंगे, जैसे मान ली 5 दिए होंगे, इसमें 10 आ गए और 2 आ गए 40, है ना, 2 आ गए 40, तो हमें पेयर कैसा बनेगा कि हमें जो कम संख्या में वही लेना है कि उतने ही पेयर होंगे, क्योंकि 2 तो 40 है तो 2 तो 10 होंगे ही होंगे डेफिनेटली, 5 10 हैं, तो 5 और 2 के टोटल कितने पेयर बने, यानी 10 बने। 10 पेयर बने तो यानी उस संख्या में उस जो गुणनफल में 10 0 होंगे, है ना। तो 5 और 2 के पेयर हमको देखने होते हैं। अब हम 1 से 100 तक 5 और 2 निकालेंगे कैसे। 1 से 2 तक आप निकालेंगे तो 5 आपको कम मिलेंगे, 2 ज़्यादा। क्यों, देखिए 1 2 ये दिया हुआ है, फिर 4 में 2 छुपे दिए हैं, 2 छुपे होंगे, फिर 8 में होंगे 3 हो जाएंगे, उसी तरह 8 और 8 2 10, हर सम संख्या में 2 की संख्या अत्यधिक होगी। तो हमें क्या करना है, हमें 5 निकाल लेना है, 5 काम होते हैं तो हम 5 निकाल लेते हैं, है ना। अब निकालते कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे निकालने की ट्रिक क्या होती है, जैसे इस 100 में हमें 2 फाइंड करना, 2 कितने होंगे, तो क्या करना है आपको, इसको 2 से भाग करते जाना है, पूर्णतः भाग, डिवाइड होना हो पर पूर्णतः डिवाइड करते जाना है। जैसे 2 पंचे 10, ये 50 बार में गया, फिर हम इसको भाग करेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, फिर ये 25 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 5 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 होता है, इसको हमें काट देना, ठीक है। फिर आप काटेंगे 2 6 12 बार में जाएगा, फिर ये 2 3 6 बार में जाएगा, और फिर 2 एकम 2, इसके बाद ये कटेगा नहीं, इसके बाद आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो भागफल आए हुए होते हैं ना, ये इनको जोड़ लेना है, तो इतने ही हमारी 2 की संख्या होगी 100 में, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो हम इनको जोड़ेंगे 50 25 12 6 3 और 1, इनको आप जोड़िए, 5 2 7 6 13 3 16 1 17, है ना। 5 2 7 6 13 3 16 1 17, इसको आप जोड़े 5 6 2 8 और 1 5 2 7 1 8 और 1 9। तो इस तरह से हमें पता चला कि 97 बार जो है इसमें 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। 50 25 12 6 3 1, इसको हमने जो 5 2 7 6 13 3 16 1 17, 97 जो है इसमें आपके 2 छुपे हुए हैं, है ना। तो इसी तरह से अब हमें 50 का निकाल लेना, हम 50 का निकाल लेते। 50 कितने छुपे हुए हैं, ये 100 आप लिखेंगे और 100 में आप अपने 5 से भाग करते जाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 20 को भाग करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 0 की 0, तो अंत में जब 0 आ जाएगा तो बाकी हमें अब भागफल जोड़ देने हैं। अब हम 5 के लिए जोड़ते हैं, देखिए 20 और 4 24, यानी 24 तो 5 इसमें मौजूद हैं और 97 2, तो कम कौन से हैं,
ऑब्वियसली 5 कम है, यानी 24 24 5 है, और तो 24 5 और 24 2 मिलके जब गुणा होंगे तो टोटल ये 0 बना देंगे, कितने 24 0 हो जाएंगे, है ना गाइस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 24। तो सिंपली ये मैंने आपको डिटेल में बताया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं ये हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, 5 सबसे कम होते तो सीधे हमको 5 ही निकाल लेना है। 100 का आप 5 में भाग दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 0 की 0, 20 और 4 आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। 24 ही ये इसका आंसर होगा। आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा। 1 से 100 तक गुणा करने में जब आपसे पूछेगा कि 1 से 200 तक गुणा करेंगे, 1 से 1000 तक गुणा करेंगे, तो आपको सीधा 5 से भाग दे देना है, और जो भागफल आएंगे उनको जोड़ेंगे, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। जो भी नंबर सिस्टम के बचे हुए कॉन्सेप्ट या सवाल थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो नहीं आ रहा है या नंबर सिस्टम से लगता है ये छूट गया, वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइमली, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।